डुमरी उपचुनाव के लिए इंडिया और एनडीए प्रत्याशी का नामांकन आज होगा। आपको बता दें कि एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी नामांकन कर रहे हैं। वहीं आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी वहां मौजूद है और इंडिया प्रत्याशी बेबी देवी भी नामांकन करने पहुंची है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डुमरी उपचुनाव के लिए आज नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इंडिया और एनडीए प्रत्याशी अपने अपने नामांकन को लेकर पहुंचे हुए हैं और लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी इस वक्त नामांकन कर रही हैं। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी वहां मौजूद है और इंडिया प्रत्याशी बेबी देवी भी अपना नामांकन करने के लिए पहुंची है। तो देखिए, डुमरी में उपचुनाव होने हैं। 5 सितंबर को ये उपचुनाव होगा और 8 सितंबर को नतीजे सामने आने हैं। लेकिन उससे पहले चूंकि आज नामांकन की आखिरी तारीख है और आज अपने नामांकन को लेकर इंडिया के प्रत्याशी और एनडीए प्रत्याशी पहुंचे हुए हैं। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी वहां मौजूद है और आपको बता दें कि इंडिया प्रत्याशी बेबी देवी भी अपना नामांकन करने के लिए पहुंची हुई है। और संवाददाता संदीप इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, इंडिया और एनडीए के जो प्रत्याशी हैं बेबी देवी और यशोदा महतो दोनों ही नामांकन को लेकर पहुंची है, क्या पूरी जानकारी? डुमरी का उपचुनाव है, नामांकन की आज अंतिम तारीख है। इंडिया की जो प्रत्याशी हैं बेबी देवी और जो एनडीए की प्रत्याशी हैं यशोदा महतो, दोनों ही नामांकन करने के लिए डुमरी ब्लॉक पहुंचे हैं। हालांकि तेज बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी जो कार्यकर्ता हैं उनका हौसला या हुजूम कह सकते हैं कम नहीं है और दोनों ही प्रत्याशी फिलहाल नॉमिनेशन करने के लिए जो प्रमंडल कार्यालय है वहां पे उपस्थित है। और आज नामांकन की अंतिम तारीख है, जहां एनडीए की तरफ से आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो और उनके कई विधायक और बीजेपी के भी कई विधायक मौजूद हैं। और यदि इंडिया प्रत्याशी की बात करें बेबी देवी, तो उनके साथ मथुरा महतो सहित कई अन्य लोग पहुंचे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री एक जनसभा है उनको संबोधित करेंगे डुमरी में और वे लगभग 2 बजे पहुंचेंगे। हमारे साथ आजसू के विधायक लंबोदर महतो जी हैं और इनसे ही जानते हैं, क्योंकि आज 2 ही जो बड़े नेता है, 2 जो प्रत्याशी हैं वे एक साथ नामांकन के लिए पहुंचे हैं। तो किस तरह से इस बार डुमरी के उपचुनाव को देखिए, निश्चित रूप से इस बार डुमरी विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव का परिणाम एनडीए के पक्ष में रहेगा। और जब जब भारतीय जनता पार्टी और आजसू मिल के लड़ी है, परिणाम यहाँ का डुमरी विधानसभा क्षेत्र का सकारात्मक है। इसका उदाहरण है कि 2019 लोकसभा चुनाव में यहाँ का प्रत्याशी, यहाँ का विधायक और यहाँ का प्रत्याशी रहने के बावजूद एनडीए गठबंधन ने यहाँ पर 1,08,000 मत प्राप्त किए थे। बात करें हम लोग विधानसभा चुनाव का ही, तो भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी के दोनों के मतों का अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो हम लोग जीते हुए थे। तो आज हम लोग तो पूर्व प्री अलायंस करके हम लोग साथ में लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस बार 1 लाख से ज्यादा मत हम लोगों को प्राप्त होंगे और हम लोग हर हालत में जीतेंगे। तो आप देख रहे हैं दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं अपने दावे कर रहे हैं। और जिस तरह से लंबोदर महतो जो आजसू के विधायक हैं, उनका कहना है कि बीजेपी और आजसू दोनों संयुक्त रूप से इस बार बिल्कुल चुनाव लड़ रही है। जीत के दावे किए जा रहे हैं डुमरी उपचुनाव में। ऐसे में जो वहां जो प्रत्याशी है उनके जो समर्थक पहुंचे हैं उनमें कैसा उत्साह है, जरा तस्वीरों के माध्यम से वो भी दिखाइए। जी, आपको दिखलाना चाहेंगे जो प्रत्याशियों के साथ, चाहे आजसू की बात हो या फिर इंडिया की प्रत्याशी बेबी देवी, भारी बारिश के बावजूद भी जो प्रत्याशियों के साथ जो समर्थक हैं वो आप देख सकते हैं गेट के बाहर, क्योंकि अंदर प्रत्याशी के साथ सिर्फ 5 कैंडिडेट को ही अंदर जाने दिया गया है। और भारी बारिश में भी अपने प्रत्याशी के समर्थन में आप देख सकते हैं गेट के बाहर जितने लोग हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके समर्थक हैं, वे अब भी सड़कों पर इंतजार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं दोनों प्रत्याशी जब यहां से नामांकन करके निकलेंगे तो दोनों पार्टियों की तरफ से एक जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें
जो पार्टी के सुप्रीमो है, चाहे आजसू की यदि बात करें तो सुदेश महतो सहित कई ऐसे विधायक हैं जो उस सभा में शामिल होंगे और जो डुमरी की जनता है उसको संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी ओर यदि बात करें तो 2 बजे से इस डुमरी विधानसभा क्षेत्र में ही बेबी देवी के समर्थन में मुख्यमंत्री भी आज उपस्थित होंगे और जो जनसभा है उनको संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं यह चुनाव कहीं ना दोनों पार्टियों के लिए एक कह सकते हैं एक बड़ी बात होगी कि कैसे इस चुनाव में जीत दर्ज की जा रही। वजह है कि दोनों ही आज अंतिम दिन ही इस नामांकन की प्रक्रिया के अंतिम दिन ही नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं और दोनों ही कैंडिडेट एक साथ नामांकन के लिए पहुंचे हैं और दोनों की जो नामांकन की प्रक्रिया है वह चल रही है। यदि यशोदा देवी की बात करें तो उनके साथ खुद सुदेश महतो जो आजसू सुप्रीमो है वे अंदर गए हैं और नॉमिनेशन के लिए। वहीं यदि बेबी देवी जो इंडिया प्रत्याशी हैं उनकी बात की जाए तो उनके साथ मथुरा महतो जो जेएमएम के विधायक हैं वे पहुंचे हैं और वे भी उनके साथ अंदर नामांकन के लिए गए हैं। तो थोड़ी ही देर में दोनों ही प्रत्याशी जो है वे पहुंचेंगे। और दूसरी आपको दिखलाना चाहेंगे इंडिया के तरफ से जो विधायक कांग्रेस के हैं अनूप सिंह वे भी पहुंचे हैं नामांकन केंद्र में, जहां पे बेबी देवी अपने नामांकन करने के लिए पहुंची हैं। तो कहीं ना कहीं जो गठबंधन की प्रत्याशी हैं बेबी देवी, यही वजह है कि जो घटक दल है उनके सभी साथी या जो साथी विधायक है वे यहाँ पे इस नामांकन की प्रक्रिया के दौरान इस अनुमंडल कार्यालय में पहुंचे हैं। और फिलहाल यदि बात करें तो नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और थोड़ी ही देर में नामांकन समाप्त होने के बाद जो प्रत्याशी हैं दोनों बाहर निकलेंगे और जो जनसभा है वहां पे पहुंचेंगे और उनके जो पार्टी के बड़े शीर्ष नेता हैं वे इस पूरे जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कह सकते हैं डुमरी के लिए आज एक खास दिन है। हालांकि आज नामांकन का अंतिम दिन भी है। कुछ आप देख सकते हैं जो बीजेपी के विधायक हैं वे भी अपने जो प्रत्याशी हैं आजसू के उनके समर्थन में यहाँ पे पहुंचे हैं। आज नामांकन का अंतिम दिन है। किस तरह से देख रहे हैं, क्या लग रहा है डुमरी उपचुनाव? यहाँ आने के बाद पता चला कि लोगों के अंदर जो अति उत्साह है इस बात को प्रमाणित करता है कि प्रचंड बहुमत से एनडीए की प्रत्याशी यशोदा देवी जी चुनाव जीतेंगी। और जब जब भारतीय जनता पार्टी और आजसू में गठबंधन हुआ है, पहले भी होता आया है, हमने कई बार सरकार भी बनाने का काम किया है। 2019 का लोकसभा चुनाव में गिरिडीह से एनडीए प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने चुनाव जीता है। फिर रामगढ़ जो उपचुनाव हुआ भाजपा आजसू गठबंधन ने चुनाव जीता। ठीक उसी प्रकार उसी कड़ी को दोहराते हुए ये डुमरी विधानसभा का चुनाव निश्चित रूप से एनडीए प्रत्याशी जीतेगी। बीजेपी विधायक रणधीर सिंह भी हमारे साथ है। क्या लग रहा है इस बार डुमरी की जनता किसके साथ? डुमरी की जनता एनडीए के साथ होगी और रामगढ़ का सिनारियो यहाँ दोहराया जाएगा। पिछले 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आजसू अलग लड़ने के चलते यहाँ हार हुई थी। इस बार एनडीए प्रत्याशी बीजेपी आजसू एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और 100% ये सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। यहाँ से हेमंत सरकार की उल्टी गिनती शुरू होगी। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं दोनों। बिल्कुल संदीप, तो उत्साह काफी ज्यादा है, जीत के दावे भी किए जा रहे हैं और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस बार डुमरी का उपचुनाव काफी दिलचस्प है और कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया संदीप, आपका नजर बनाए रखिए आप। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।